नमस्कार, मनुदेल श्रेया क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ग्रेड का आपका हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है उसमें एनसीईआरटी का पॉइंट टू पॉइंट वीडियो हम पढ़ रहे थे। उसमें ये नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम आधुनिक भारत का इतिहास है उसको पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो अपना सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, यह कथन है। तो ये कथन है कार्ल मार्क्स का। नेक्स्ट है कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन हुआ था, तो ब्रह्म समाज के रूप में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिश सरकार ने हिंदू विधवाओं का पुनर्विवाह संबंधी कानून किस वर्ष पारित किया, तो वर्ष 1856 में पुनर्विवाह विधवा का पुनर्विवाह संबंधी कानून पारित हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के उत्तराधिकारी हरण सिद्धांत का सर्वप्रथम शिकार कौन सी रियासत बनी थी, तो रियासत का नाम है सतारा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अफगानिस्तान के संबंध में अकर्मण्यता की नीति किसने अपनाई थी, तो नाम है सर जॉन लॉरेंस ने। नेक्स्ट आता है कि भारत में पाश्चात्य शिक्षा 1835 ईस्वी में किसने आरंभ की थी, तो लॉर्ड मैकाले ने आरंभ की थी 1835 में पाश्चात्य शिक्षा भारत में। प्रथम इंडियन काउंसिल एक्ट कब और किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ था, तो प्रथम इंडियन काउंसिल जो एक्ट था वो 1861 ईस्वी में लॉर्ड कनिंघम के कार्यकाल में पारित हुआ था। नेक्स्ट आता है कि आर्म्स एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ, तो लॉर्ड लिंटन के कार्यकाल में पारित हुआ था। लॉर्ड लिंटन की प्रतिक्रियावादी नीति का क्या परिणाम हुआ, तो लॉर्ड लिंटन की प्रतिक्रिया नीति का परिणाम हुआ था भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ था। नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस वायसराय ने प्रमुख भूमिका निभाई, तो लॉर्ड लिंटन एवं लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट आता है कि ब्रह्म समाज का उद्देश्य था, तो ब्रह्म समाज का प्रमुख उद्देश्य था हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार एवं एकेश्वरवाद का प्रचार करना। तो ब्रह्म समाज का सबसे प्रमुख उद्देश्य हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार एवं एकेश्वरवाद का प्रचार करना। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अनेक सुधारों का विरोध करना था, तो वो थी धर्म सभा। नेक्स्ट है कि धर्म सभा 1829-30 के संस्थापक कौन थे, तो धर्म सभा बनी थी 1829-30 के लगभग, तो उसके संस्थापक थे राधाकांत देव। वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने क्या किया था, 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ का विरोध करने वाला आंदोलन कौन सा था, तो देवबंद आंदोलन था। नेक्स्ट आता है कि 20वीं सदी के आरंभिक दशक में प्रारंभ होने वाला आंदोलन था, तो आंदोलन का नाम है अहरार आंदोलन। नेक्स्ट है कि फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक थे, तो फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक थे एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अहमदिया, ये जिसे बोलते हैं कादियानी आंदोलन, किसने आरंभ किया था, तो अहमदिया जिसे कादियाना आंदोलन भी बोलते हैं उसका आरंभ किया था मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने। नेक्स्ट आता है कि कूका जिसे नामधारी आंदोलन के नेता कौन थे, तो कूका और नामधारी एक ही आंदोलन के नाम है। कूका और नामधारी आंदोलन के नेता थे भगत जवाहरलाल मल, भाई बालक सिंह एवं बाबा राम सिंह कूका। नेक्स्ट है वर्ष 1870 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना की, तो 1870 में कलकत्ता में भारतीय सुधार जो संघ है उसकी स्थापना की थी केशव चंद्र सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना कि वर्ष 1905 ईस्वी में मुंबई में भारत सेवक समाज की स्थापना की, तो भारत सेवक समाज की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट आता है कि आधुनिक भारत के सामाजिक धर्म संगठन संस्थापक स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था, तो उनका नाम था स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र दत्त। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सती प्रथा का उन्मूलन किसके प्रयास से संभव हुआ था सती प्रथा का उन्मूलन किसके प्रयास से संभव हुआ था, तो राजा राममोहन राय के प्रयास से संभव हुआ था। आर्य समाज किसके विरोध था, तो आर्य समाज था धार्मिक अनुष्ठान एवं मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे। युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे हेनरी विवियन डेरी जियो। नेक्स्ट आता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया था, तो 1882 ईस्वी में अडियार में उन्होंने अपना क्या किया था,
कार्यालय स्थापित किया था। नेक्स्ट आता है अपना क्वेश्चन कि आत्म सम्मान आंदोलन चलाने वाले थे। तो आत्म सम्मान आंदोलन चलाया था ज्योतिबाई फुले ने। 19वीं सदी में ज्योतिबाई फुले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? तो उन्होंने प्रयास किया था ब्राह्मणों तथा अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा की थी। नेक्स्ट आता है कि राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1828 ईस्वी में की गई थी। कूका आंदोलन को संगठित किया। तो कूका आंदोलन को संगठित किया था गुरु राम सिंह ने। नेक्स्ट आता है कि किस समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट आता है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि तुहफात उल मुवाहिदीन के रचनाकार कौन थे? तो राजा राममोहन राय ने लिखी थी तुहफात उल मुवाहिदीन। धार्मिक अयोग्यता कानून पारित हुआ था। तो धार्मिक अयोग्यता कानून पारित हुआ था 1856 ईस्वी में। नेक्स्ट आता है कि महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो महाराष्ट्र के सुधारक गोपाल हरीश देशमुख को लोक हितवादी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है कि ब्रह्मा समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जो ब्रह्मा समाज है वो एकेश्वरवाद पर क्या है? आधारित है। देव समाज के संस्थापक थे। तो देव समाज के संस्थापक हैं शिव नारायण अग्निहोत्री। नेक्स्ट आता है कि राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे। तो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिव दयाल साहब। नेक्स्ट आता है कि किस धर्म सुधार की मृत्यु भारत के बाहर हुई? तो राजा राममोहन राय की। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो दयानंद सरस्वती हैं सत्यार्थ प्रकाश के पुस्तक। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते विवेकानंद। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। नेक्स्ट है कि भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था? तो भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था 1843 ईस्वी में। नेक्स्ट आता है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा है वो विलियम बेंटिंग के द्वारा लागू की गई थी। नेक्स्ट है कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, ये व्याख्या दी थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट आता है कि महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। तो महाराष्ट्र का सुकरात किनको कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है महाराष्ट्र का सुकरात, महादेव गोविंद रानाडे। नेक्स्ट आता है कि स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? तो शिकागो का जो धार्मिक सम्मेलन हुआ था उसमें स्वामी विवेकानंद जी प्रसिद्ध हो गए थे। नेक्स्ट है कि किस असाधारण काम के लिए राजा राममोहन राय ने भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई? तो समाज सुधार में एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे राजा राममोहन राय। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। राजा राममोहन राय का जन्म कब हुआ था? तो राधानगर वृंदावन में हुआ था राजा राममोहन राय का जन्म। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन है? तो संवाद कौमुदी लिखी थी राजा राममोहन राय ने। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो अलीगढ़ जो मुस्लिम विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना की थी सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट आता है कि कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? तो कन्याकुमारी का जो रॉक मेमोरियल है वो स्वामी विवेकानंद के लिए समर्पित है। ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम क्या था? तो ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम था ब्रह्म सभा एवं आत्मीय सभा। नेक्स्ट आता है कि तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा तथा तत्वबोधिनी पत्रिका से कौन संबंधित थे? तो देवेंद्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट आता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण किस वर्ग तक सीमित था? तो उच्च मध्यम वर्ग तक सीमित था। नेक्स्ट आता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से। नेक्स्ट आता है कि राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी? तो रामचंद्र विधवा गिस ने।
नेक्स्ट आता है 1815 ईस्वी में किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की? तो राजा राममोहन राय ने। नेक्स्ट आता है कि किसके प्रयासों के कारण ब्रह्मा समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं मद्रास में खोली गई थी? तो केशव चंद्र सेन थे, उनके प्रयासों से। नेक्स्ट आता है कि किसने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली थी? तो केशव चंद्र सेन ने वामा बोधिनी पत्रिका निकाली थी। नेक्स्ट है कि कब केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्मा समाज या नव विधान की स्थापना की थी? तो 1866 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट आता है कि देवबंद आंदोलन से जुड़े विद्वान कौन थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? उनका नाम है अब्दुल कलाम आज़ाद। शारदामणि कौन थी? तो शारदामणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थे। नेक्स्ट है कि पारसी साप्ताहिक मीरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे? तो मीरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे राजा राममोहन राय। बाकी आधुनिक भारत का इतिहास है वो पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।